डोनाल्ड ट्रंप पे इस अटैक से एक सवाल उठता है, क्या हम कैपेबल हैं ऐसे अटैक्स को रोक पाने में? मान लो कि कल को पीएम मोदी पे कोई अटैक कर देता है, तो क्या एसपीजी कमांडोज इतने कैपेबल हैं कि वो उनकी सुरक्षा कर पाएंगे? क्योंकि इनकी सिक्योरिटी ने पास्ट में गलतियां करी हैं। आईपीएस अधिकारी है, बहुत हायर रैंक होता है। कितना बड़ा ये लोग बेवकूफी किए हैं जरा सोचिए। पीएम का काफिला लगभग आधे घंटे 20 से 30 मिनट फ्लाईओवर पे रोका है लोग। बुद्धि देखिए इन लोग का। अगर दोनों ओर से प्रदर्शनकारी के रूप में कोई और अभी आ जाता, क्योंकि ये बॉर्डर से एकदम 20 किलोमीटर यहाँ से पाकिस्तान आ जाता, पाकिस्तान की सीमा चालू हो जाती है, तो काफी करीब। और नीचे से अगर फ्लाईओवर को उड़ा देता, सब कोई आईडी या विस्फोटक लगा के तो सारा काफिला नीचे चला गया। इसको समझने के लिए हम लोग को इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम को समझना होगा, और उससे भी पहले हमें पास्ट इंसिडेंट पे गौर करना होगा कि हमने पास्ट में क्या क्या गलतियां करी हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो जवाहरलाल नेहरू की, अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उन पे 1947 में, 4 मई 1953 में, 1955 और 1955, 1956 और 30 सितंबर 1961 जवाहरलाल नेहरू पे जो भी अटैक्स हुए उनसे बचने में वो एकदम सक्षम रहे हैं। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं था। बात करी जाए जो इंदिरा गांधी पे अटैक हुआ था 31 अक्टूबर 1984 में, उनके बॉडीगार्ड ने उन पे हमला कर दिया। और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है। अगर बात करी जाए राजीव गांधी की, तो वो इलेक्शन के टाइम तमिलनाडु में थे। वहाँ पर 21 मई 1991 में कलवाइनी राजा रत्नम ने तमिलनाडु के अंदर उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया। लेकिन कहा जाता है उनको सिक्योरिटी से रिलेटेड पहली वार्निंग दे दी गई थी, बट उन्होंने बात नहीं मानी। इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, सिक्योरिटी वायलेशन किया। अच्छा, बिल्कुल बता दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो बोल दिया था ना, हटा दो करके सिक्योरिटी, जो आपकी पंजाबी जो आपकी सिक्योरिटी में है। नहीं, इंदिरा गांधी ने नहीं हटाया। तो सिक्योरिटी ने तो बता दिया था कि आपकी सिक्योरिटी को आप चेंज करो करके, थ्रेट है सिक्योरिटी से। उन्होंने नहीं चेंज किया। सेम उनके साथ भी हुआ था, राजीव गांधी। हाँ, मैं समझ गया। उनके साथ भी यही हुआ। सेम। फिर उनको उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो भी कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी नहीं करा उन्होंने। 23 था से डेट 23 में एग्जैक्ट 1991 एग्जैक्ट, तो उनको मना किया था। आरएनडब्ल्यू ने मना कर दिया था थ्रेट करके, नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जाऊंगा करके। तो आखिरकार ये रक्षक भक्षक कैसे बन गए? क्या सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करने से पहले कोई क्राइटेरिया नहीं है? क्राइटेरिया है और बहुत स्ट्रिक्ट है। लाइक अगर बात करें आपको एसपीजी ज्वाइन करना है तो आपके पूरे खानदान का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, आपके पास्ट रिलेशन देखे जाते हैं, आपका अभी का इंटरेस्ट क्या है, वो सब बहुत सारी चीज़ें जांच पड़ताल के बाद आप लोग एसपीजी में एंटर करते हो। अगर सपोज करो कोई सीआरपीएफ का है और सीआरपीएफ का एक आदमी एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए, कि एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाहता है, एक असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ का, और पता चलता है कि सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडर है एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो पता चला कि इसके जो ताऊ जी के बेटे के पोते के नाना के भाई कांग्रेस में, तब भी नहीं आएगा। ये तो मैंने बहुत बड़े लेवल का एग्जाम्पल ले लिया, छोटे लेवल पे उतना नहीं करते हैं। एसपीजी मतलब बहुत टॉप लेवल, मतलब वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए वो ग्रुप बना हुआ है जो दिन रात सिर्फ यही काम करेगा कि प्राइम मिनिस्टर कैसे सेफ रहें। अगर मैं सबसे बॉटम लेवल की बात करूँ ना, तो सबसे पहला बॉटम लेवल आता है एक्स कैटेगरी में आते हैं 2 पुलिसमैन जो आपकी रक्षा करेंगे। अगर मैं बात करूँ वाई कैटेगरी की, सो इसमें 8 पर्सोनल आते हैं और 1 और 2 एनएसजी कमांडोस आते हैं, और एमएस धोनी के पास भी ये है। अगर मैं बात करूँ वाई प्लस कैटेगरी की, सो इसमें आते हैं 11 पर्सोनल, 2 या फिर 4 कमांडोस, और ये सिक्योरिटी कंगना रनावत के पास है। अगर मैं बात करूँ जेड कैटेगरी की, सो इसमें 22 पर्सोनल आते हैं, 2 एनएसजी कमांडोस आते हैं, मतलब टॉप लेवल कमांडोस होते हैं, और इस सिक्योरिटी रामदेव के पास है, आमिर खान के पास है। अगर मैं बात करूँ जेड प्लस कैटेगरी की, तो इसमें 36 पर्सोनल आते हैं, 10 से ज़्यादा एनएसजी कमांडोस आपके साथ घूमेंगे, और ये बहुत सारे मिनिस्टर को प्राप्त है, बहुत सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को प्राप्त है। और एट द एंड एसपीजी कमांडोस जो टॉप कमांडोस होते हैं, ये पूरा प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। इसमें पता नहीं 2 से 3 हज़ार पर्सोनल, मतलब टॉप लेवल के होते हैं। ये इतना टॉप लेवल है कि इसकी इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, और इसमें ऑलमोस्ट 592 करोड़ रुपीस सालाना खर्च होते हैं। और जब भी सुरक्षा की बात आएगी ना, तो ये सब कैटेगरी के लोग ना अपनी जान देने के लिए भी राजी रहते हैं हर समय। पीएम का काफिला लगभग आधे घंटे 20 से 30 मिनट फ्लाईओवर पे रोका है लोग। बुद्धि देखिए इन लोग का। अगर दोनों ओर से प्रदर्शनकारी के रूप में कोई और अभी आ जाता, और नीचे से अगर फ्लाईओवर को उड़ा देता, सब कोई आईडी या विस्फोटक लगा के तो सारा काफिला नीचे चला गया। इस क्लिप से हमें ये समझ आता है ना, अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी सर्विस में एंटर होने के जो क्राइटेरिया है ना, उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। मतलब कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट हम लोग, और हमारे आगे सिक्योरिटी टॉप लेवल सिक्योरिटीज में आती ही हैं। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज टॉप क्लास हैं। दे हैव द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, बेस्ट ऑफ नॉलेज, बेस्ट ऑफ अवेयरनेस, बेस्ट ऑफ एफिशिएंसी भी है। Really? Absolutely. How would you rank India की I will intelligence? put it at top of the world. Top We are better than US and Absolutely. China? No question. यही था, हमारे पीएम बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और सिक्योर होना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि वो पीएम। बाकी यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।